तो डिफरेंशियल इक्वेशन का लेक्चर 3 अब हम लोग ऑफिशियली स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डर डिग्री पढ़ लिए, जनरल सॉल्यूशन पढ़ लिए, खुद से फॉर्म करके देख लिए। अब हम लोगों को एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। पहला क्लास जिन्होंने किया था उनको याद होगा, बताया गया था कि सॉल्व करना है। 9th में भी था, 10th में भी था, 11th में भी है, 12th में भी है। सॉल्व करना है तो 3-4 मेथड पढ़ना पड़ेगा। जैसे इसमें पहला सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का पहला तरीका है, नाम से ही पता चला, दिस इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब इसको अच्छे से सुन लोगे आप लोग में से ज्यादातर लोग पढ़ रहे हैं। जो लोग फिजिक्स लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11 से फिजिक्स लगातार हम लोग पढ़ रहे हैं। कई बार एक मेथड आया, कई बार पहले चैप्टर मोशन चैप्टर से कई बार एक मेथड आ रहा था बार बार कि डी एफ से एफ चाहिए। तो क्या करते थे उसमें हम लोग क्या करते थे, डी एफ से एफ चाहिए होता था। पूरे 11 से 12 क्लास आजकल में भी किए हैं। डी एफ से एफ लाने का पूरा यूनिवर्स में एक ही तरीका आपको सिखाया था, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। डी वाई से वाई इंटीग्रेशन करके, डीपी से पी इंटीग्रेशन करके, डी डब्ल्यू वर्क डन बाय अ बेयरिंग फोर्स, डी डब्ल्यू से डब्ल्यू करके इंटीग्रेशन करके। वो एक्चुअली में हम लोग यही काम कर रहे थे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ऐसा मेथड है जो कि हम लोग एक्चुअली में फिजिक्स में पहले भी कई बार इस्तेमाल कर चुके हैं। डी डब्ल्यू से डब्ल्यू, तो पहले डी डब्ल्यू को अलग करो, फिर उसका इंटीग्रेशन करो तो डी डब्ल्यू से डब्ल्यू आएगा। उस वर्क के साथ और भी चीजों वेरिएबल को रखोगे, फिर इंटीग्रेशन करोगे तो वर्क आएगा कभी? क्या नहीं आ सकता है। डीपी से पी, डीएफ से एफ के लिए हम लोग डीएफ को अलग 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 करो, फिर इंटीग्रेशन करो और आपका आंसर आता था। यही मेथड जो है वो एक्चुअली में डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे मतलब एलिमेंटल, सबसे क्या बोलते हैं उसको, मैथमेटिकल मेथड यही है। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का है। पहले दिन डेफिनेशन बताया गया था, इसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। आपको करना क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल को अलग कर लेना है। अलग होने के बाद इंटीग्रेशन कर देना है। इसी मेथड को हम लोग वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म कहते हैं। ये एक ऐसा मेथड है इंटीग्रेशन का जिसका इस्तेमाल ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स में कई बार कर चुके हैं। ठीक है, तो जब इसको फिजिक्स के क्वेश्चन के साथ इसका लास्ट एक्सरसाइज एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन में वो सारा क्वेश्चन है जो फिजिक्स में हम लोग करते आए हैं 11th 12th में। उसमें हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अभी तो क्वेश्चन करेंगे बोर्ड्स में, जेईई मेंस का, एनडीए का, वो एक अलग बात है। बट ये जो मेथड है, इस मेथड का इस्तेमाल फिजिक्स में लगातार होते रहता है। ठीक है, इस नाम से ही पता चला, वेरिएबल को सेपरेट कर लो और फिर उसको इंटीग्रेट कर लो। ठीक है, तो करके देखते हैं। और बच्चे जो लोग ठीक से तैयारी नहीं करते पूछते कौन से मेथड से क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता बोर्ड में कि कोई आपको मेथड ही बता दे कि इस मेथड से क्वेश्चन आएगा। सारा मेथड्स आपको क्लियर रखने की जरूरत है। और पहले क्लास में एक लेक्चर में दिया था, आपको याद होगा। अभी आपको तीनों मेथड पढ़ना है, बट जैसे ही आपका हाथ साफ हो जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, फिर तुम खुद एनालाइज कर पाओगे कि इस क्वेश्चन को किस मेथड से बनाने पर जल्दी बनेगा। ये खुद ही समझ में आ जाता है। ठीक है, जैसे 10th क्लास में पहली बार आप लोग जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़े तो उसमें स्प्लिटिंग का क्वेश्चन स्प्लिटिंग से बनाते थे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का क्वाड्रेटिक फार्मूला से बनाते थे, लिखा हुआ रहता था इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाओ तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से बनाते थे। बट अब तुम्हारे सामने कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन आए तो तुमको देख के समझ आ जाता है कि भाई इसको क्वाड्रेटिक से जल्दी बनेगा कि स्प्लिटिंग में, या ये सब नहीं हो रहा है तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करेंगे। तो उसी तरह से पहले 1-2 दिन में अलग बात है, फिर एकदम पता चल जाता है कि कौन से मेथड से क्वेश्चन को अप्रोच करने को बनेगी। फिलहाल वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि बोर्ड्स में आया हुआ है। पहला क्वेश्चन बोर्ड 2007 का है और अंत में इसको फिजिक्स के साथ भी कोरिलेट कर दिया जाएगा। फिलहाल मेथड सीखा जाए। क्वेश्चन है फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। अच्छा, काम की बात तो बोला नहीं, लिख करके नहीं आएगा बोर्ड के एग्जाम में कि लो इस मेथड से बना लो। तुमको सारा मेथड क्लियर होना चाहिए। तुमको जो मेथड ठीक लगे उसका अप्लाई कर देना है क्वेश्चन बनाने में। यह अलग बात है कि आज के क्लास में हम लोग वेरिएबल सेपरेबल ही पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन वेरिएबल सेपरेबल से ही बनाओगे, है ना। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। जिनके पास सिलेबस है बच्चों, अभी बता रहे थे, परसों वाले दिन पढ़े थे फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें 1-2 होमवर्क भी दिया गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, करना है। बट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके बोर्ड्स के एग्जाम में इस बार नहीं आ रहा है, तो अपना सिलेबस मिला के तैयारी करो। ये हमारा क्वेश्चन है 1 + x² dy/dx - x = ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x। ठीक है,
तो इसको करें, नाम ही बता रहा है क्या करना है इसमें हम लोगों को, वेरिएबल सेपरेबल। तो पहले अलग अलग लिखते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स बराबर बताओ कितना हो, दिस 2 tan इनवर्स x प्लस x हो जाएगा। इसके बाद dy बाई डी एक्स बराबर बताओ 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब वेरिएबल सेपरेबल, dy को यही रहने दो, dx को उधर करो। सो दिस इज 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ भी dx है, x dx के साथ भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। और अब समय आ गया है वो काम करने का जो कि फिजिक्स में क्या, केमिस्ट्री में भी आप लोग कई बार कर चुके हैं। dy से y चाहिए, पूरा यूनिवर्स, मिल्की वे, रामायण महाभारत मिला लो, dy से y निकालने का एक ही तरीका है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। हाँ, फिजिक्स के क्वेश्चन में विद प्रॉपर लिमिट्स भी आता है, इसमें भी आएगा, इस क्वेश्चन में नहीं है। इस क्वेश्चन में जनरल सॉल्यूशन बताना है, एग्जैक्ट आंसर शायद ना निकले, बट dy से y निकालने के लिए एक ही टेक्निक है आपके पास। व्हाट यू नीड टू डू इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स ही आपके पास एकमात्र मेथड है। और यहीं पर आप लोग में से कुछ लोग बता रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपका क्लियर है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि पीछे का चैप्टर ना क्लियर हो, क्योंकि इसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, प्रॉपर्टीज, फॉर्मूला सबका यूज पड़ता है। तो dy का इंटीग्रेशन तो करते रहेंगे, इसका भी इंटीग्रेशन कुछ आसान ही लग रहा है, 2 tan इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, इसका तो लग रहा है सिंपल है, और इसका भी ठीक ही लग रहा है। इसको यहाँ पर 2x लिख लेते हैं, है ना, 2x लिखने के लिए यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देते हैं। और अब सारा स्टेप नहीं करेंगे, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। dy का इंटीग्रेशन विल बी y, अब इंटीग्रेशन पहले कर चुके हैं, tan इनवर्स x को t पुट करते हैं तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो किसका इंटीग्रेशन बचेगा, 2 t dt का, 2 t dt का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाई 2, तो वो कर लेंगे, प्लस इसमें हाफ, इसमें 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t पुट करेंगे, तब ऊपर वाला 2x कट जाएगा। करके देख लेना जरा सा भी डाउट हो तो, इसको पुट करने पर ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, फिर dt बाई t बचेगा, है ना, dt बाई t का log t प्लस c, t देख लेना, t डैश ऐसा कुछ लिख लेना और खुद से सॉल्व कर लेना एक बार। तो t इस केस में कौन t था, इस केस में tan इनवर्स x था, है ना, तो tan इनवर्स x का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर हाफ लॉग इसका t जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मॉड के फॉर्म में, प्लस c। पूरा स्टेप कर लेना, हम लोग थोड़ा स्टेप उड़ाए हैं, स्टेप चुराए हैं, आप लोग थोड़ा सा स्टेप करके कर लेना। हमने स्टेप उड़ा के किया है, आप लोग स्टेप करके थोड़ा सा कर लेना, ठीक है। एक आध स्टेप उड़ाए जो कि बनता है, 12th क्लास का एंडिंग चैप्टर है, एक आध स्टेप उड़ाना चलता है। ये समझ में ना, टी वाला, दोनों को टी नहीं लिख सकते, वो टी होगा, वो टी डैश होगा, या कर ही लेना, उससे अच्छा एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड्स 2010 का, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy बाई डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स। मेथड्स फॉलो करेंगे, क्या है मेथड, वेरिएबल सेपरेबल, बोर्ड्स 10 का क्वेश्चन है, और उसके बाद भी आया है एक्चुअली। कितना हो गया बताओ, dy बाई डी एक्स बराबर 2x स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dy dx 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन x प्लस 1 प्लस 1 x प्लस 1 dy बाई dx 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1। वेरिएबल हैव बीन सेपरेटेड, dy इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 x प्लस 1 dx। और पुराना लेक्चर है, dy से y निकालने का पूरा मिल्की वे यूनिवर्स ब्रह्मांड गैलेक्सी में एक ही तरीका है,
व्हाट वी नीड टू डू इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन तो करना ही है। अब यहां करेंगे इंटीग्रेशन और अब यहां करेंगे इंटीग्रेशन। तो अब यहां पर अभी मैं वीडियो जब पॉज था तो मैं बता रहा था बात इंटीग्रेशन की हो रही है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की। तो आपका मेथड मेरा मेथड अलग हो सकता है, यहां तक कि इनडेफिनिट में आंसर भी हम लोग पढ़ करके आए हैं कि थोड़ा अलग अलग हो सकता है। पैनिक नहीं करना है, इंटीग्रेशन करना है आराम से बैठ करके। इसका इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं। ये मैं बता रहा हूं, आप लोग बताइए कौन सा मेथड लग रहा है इंटीग्रेशन का? पार्शियल फ्रैक्शन लग रहा है। तो अगर आपका और मेरा मेथड सेम है तो आंसर भी मोस्ट प्रोबेबली सेम आएगा। तो फिर इसका मेथड वो याद आ रहा है, कैसे करते थे? 2x स्क्वायर प्लस x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 इज टू, ये वाला लीनियर था, a बाई एक्स प्लस 1 और ये क्वाड्रेटिक था, बी एक्स प्लस सी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही था जी। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x बराबर a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 bx प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। दिस इज 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस a bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस bx स्क्वायर प्लस bx प्लस cx प्लस c। इसके बाद क्या करेंगे? बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। अच्छा, और आप ही लोग में से कुछ लोग बता रहे थे एक लाइन के बाद ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी खत्म हो गया। एक लाइन के बाद अब आपको लगेगा कि फिर हम लोग इंटीग्रेशन ही पढ़ रहे हैं। तो ये इस चैप्टर का स्पेशलिटी है, इंटीग्रेशन वगैरह क्लियर करो। हाँ बिल्कुल, ये क्वेश्चन प्रैक्टिकली इंडेफिनिट पे भी आया हुआ है और ज्यादातर क्वेश्चन के साथ ऐसा होगा। सेपरेट करने के बाद वाला जो मेथड होगा वो कहीं ना कहीं इंटीग्रेशन में तुमको दिखेगा जरूर वो क्वेश्चन। तो बाय कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट्स कैसे करते थे? इसका एक्स स्क्वायर का साथी कौन है? यहाँ पर एक्स स्क्वायर का साथी है 2, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का साथी है a प्लस बी, फिर यहाँ पर x का साथी है 1, यहाँ पर x का साथी b प्लस सी, और 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन निकालना पड़ेगा अकेला अकेली a प्लस सी, और यहाँ पर है 0। तो अब थोड़ा सा हिसाब किताब लगाओ, बताओ क्या हिसाब किताब है? a का वैल्यू 2 माइनस बी, a का वैल्यू 2 माइनस बी, फिर c का वैल्यू 1 माइनस बी, फिर a प्लस सी, तो a के जगह पर 2 माइनस बी, c के जगह पर 1 माइनस बी बराबर 0। कितना हुआ? 3 माइनस 2b बराबर 0, 2b बराबर 3, b का वैल्यू 3/2, a का वैल्यू 2 माइनस 3/2, तो a का वैल्यू 1/2 हुआ, 1/2 हुआ ना, और c का वैल्यू 1 माइनस 3/2, c का वैल्यू हो गया माइनस 1/2। a b c फिर वहां पर उठा के लिखना है और बनाना शुरू करो, क्योंकि मैं देख लूँ कि पूरा इस पर आएगा क्या है। a माइनस 1/2 है, गलती हो रहा है थोड़ा सा, इससे करना चाहिए। नहीं डायरेक्ट वर्क का बात नहीं, इससे भी आना चाहिए। a का वैल्यू 1/2 आ रहा है अपना, a का वैल्यू 1/2 आ रहा है, और c का वैल्यू माइनस 1/2 है, और b का भी कुछ 3/2। ठीक है, अब इसको वहां लेके चलते हैं। यहाँ पर छोड़े थे गेम को अधूरा, यहाँ पर dy का इंटीग्रेशन इस स्टेप पर चलेंगे। dy का इंटीग्रेशन तो भैया therefore इक्वेशन a becomes, therefore इक्वेशन a, dy का इंटीग्रेशन तो y से काम चल जाएगा, और बाकी यहाँ पर कहाँ पर पुट करते थे? इन सब का वैल्यू जो है वो एक्चुअली में हम लोग यहाँ पुट करते थे, है ना, और यहाँ पुट करके फिर इंटीग्रेशन करते थे। a के जगह पर फिर a के जगह पर 1/2, फिर यहाँ पर, और फिर उसका इंटीग्रेशन भी ना, हाँ, तो 1/2 इंटीग्रेशन dx बाई x प्लस 1 प्लस फिर b के जगह पर 3/2, फिर x c के जगह पर माइनस 1/2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, और पूरे का फिर क्या करना है? पूरे का फिर इंटीग्रेशन भी करना है। ठीक है, अब बताओ y इसका वैल्यू कितना हो गया? हाफ लॉग x प्लस
1 प्लस 3/2 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस हाफ dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, फिर y, फिर हाफ, फिर log, फिर x प्लस 1, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड ना, तो ये 3/4 हो जाता और क्या हो जाता, इसको पुट करने पर ये आ जाता नहीं, तो log एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ, ये होता है कि इसका tan इनवर्स x का माइनस tan इनवर्स x का होता है ना, दिस इज प्लस c, तो y बराबर हाफ log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log y बराबर हाफ log mod x प्लस 1 प्लस 3/4 log mod x स्क्वायर प्लस 1 माइनस हाफ tan इनवर्स x प्लस c। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। और ये आप ही लोग बता रहे हैं कि थोड़ी देर के बाद लगने लगा कि इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, डिफरेंशियल इक्वेशन तो इसमें कुछ लगा ही नहीं, पहले स्टेप के बाद ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन का होकर रह जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 3। बोर्ड्स 2014 का है, और अभी मैं क्लास में बता रहा था बोर्ड्स 14 का है, वो बड़ी बात नहीं है, यहां से अब सारा क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, फिजिक्स में जो आप लोग करते हैं, केमिस्ट्री में जो आप लोग करते हैं, वही बात हो गई। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का आंसर मैच नहीं करता, बट डेफिनिट का एग्जैक्ट आंसर आना चाहिए, है ना। यहां से अब आप लोग देखेंगे किस तरह से क्वेश्चन अब हमारे एकदम एग्जैक्ट नॉलेज को चेक करेगा। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, यहां से सब चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिस इज x इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इसी रेंज में क्वेश्चन आएगा जेईई मेंस, एनडीए, स्कूल एग्जामिनेशन, सारे में माइनस वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बराबर 0, गिवन दैट y बराबर 0 when x बराबर 1। यहीं पर अच्छे और बुरे की पहचान हो जाएगी, ये वैल्यू दिया हुआ है, इसका मतलब है आप उल्टा सीधा बना करके ये नहीं बोल सकते कि बुक से आंसर मैच नहीं कर रहा है, चलो मैं भी सही बनाया तुम भी सही बनाए। इसमें एग्जैक्ट आंसर जो किताब का है वही आना चाहिए, नहीं आया तो बात गड़बड़ हो जाएगी। तो एक जगह पर dx है, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से बनाना पड़ेगा। वैल्यू वाला क्वेश्चन का मीनिंग है कि आंसर एक्यूरेट आना चाहिए। जेईई मेंस, एनडीए, स्कूल एग्जामिनेशन, सब में एग्जैक्टली ऐसे वैल्यू वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, मेथड तो वही है, वेरिएबल सेपरेबल ही अभी आपको मालूम ही है, तो शुरू करेंगे वेरिएबल सेपरेबल से। कैसे करते हैं वेरिएबल सेपरेबल? x 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, वाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई। तो इसके बाद हो गई भैया x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। हो गया वेरिएबल सेपरेट, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ठीक है, वेरिएबल सेपरेट होने के बाद अभी आपको बताया गया था क्या करना है, वेरिएबल हैव बीन सेपरेटेड, नाउ व्हाट वी नीड इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेट बोथ साइड्स कर दो। चलो इसका इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ठीक से वेरिएबल किया ना, x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ऊपर y ऊपर ही रह जाएगा और नीचे आएगा। ठीक है, तो इसके बाद तो अभी पिछला 2-3 क्वेश्चन में किए ही हो, इसको इंटीग्रेशन करने से पहले चाल चल लेना अपना, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड, नहीं तो झूठ मूठ का स्टेप बढ़ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हमें याद है क्या हो जाएगा, हाफ, हाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर को पुट करने पर कट जाएगा, तो हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब और क्या होगा, हाँ इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है तो प्लस सी। अब इसी में तकलीफ रहता है बच्चों को, सी इधर लेना है या इधर लेना है, तो कहीं पर भी ले सकते हैं, तरीके से करोगे टेक्निक सही होगा तो आंसर सही आएगा, ऐसा नहीं कि इधर उधर पे आंसर पूरा गड़बड़ा देगा, उसको ठीक रखना है।
यहां तक आ गया। अब क्या किया जाए, अब ध्यान से देखो, ये हो गया इंटीग्रेशन, यहीं तक कर सकते थे। अब जो बोल रहा है वो करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो क्या क्या दिया हुआ है, इसका एग्जैक्ट आंसर लाना है। थोड़ा चैलेंजिंग, थोड़ा सा से ज्यादा चैलेंजिंग है। y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 यहां पुट करो, बताओ कितना हुआ ये वाला। इसको इक्वेशन नंबर ए मान लो और बताओ कितना हुआ। दिस इज हाफ, बोलो लॉग कितना हुआ 2, हाफ लॉग 2 इज इक्वल टू फिर हाफ लॉग 1 प्लस सी लॉग 1 0 होता है, कोई भी बेस हो। वैसे कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये सब लॉग बेस ई का क्वेश्चन है ना। तो इससे सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, ये दिस इज 0, सी की वैल्यू आ गई हाफ लॉग 2। आ रहा है समझ में, सी का वैल्यू आ गया। केमिस्ट्री में भी ये सब किए होंगे। देयरफॉर इक्वेशन ए बिकम्स, बोलो इक्वेशन ए का कुछ बात बताओ। सो दिस इज हाफ लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हाफ लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर, हाफ लॉग 2। हाफ ऑफ हाफ एल्जेब्रिकल टर्म है, काट सकते हैं, कटेगा लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर लॉग 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस लॉग 2। ठीक है। अब लॉग 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 नहीं काट सकते है ना, ये आपको सिखाया गया था। लॉग 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 काटने का तरीका नहीं है, क्योंकि टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड 2 काट सकते, 3 को साथ में रख के नहीं काट सकते। इसको इधर करो, इधर करो तो लॉग ए माइनस लॉग बी, तो लॉग ए बाई भी चलेगा। आ रहा समझ में, इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग 2। अब टेकिंग एंटी लॉग बोथ साइड करेंगे तो लॉग लॉग कट जाएगा। तीनों का लॉग लॉग नहीं कर सकते, ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब ये दोनों जा सकता है, ये दोनों जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये दोनों जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, वैसे प्लस माइनस 2 होगा। ठीक है, बट बुक में जो आंसर अभी करना है वो देख लेते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 2 इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 प्लस 2y स्क्वायर। सो दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बराबर 1 इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक करना चैलेंज है, कर लिए तो बोर्ड्स में भी, जेईई मेंस में भी और एनडीए में भी डिफरेंशियल एक क्वेश्चन का एक क्वेश्चन हम लोग खींच लेंगे, अगर ये आंसर लाने वाला अगर आप लोग ठीक से कर पाए तो। इसको नोट करो, ये जस्ट लाइक एरिया बाउंडेड। एरिया बाउंडेड में जैसे कि हम लोग पढ़े कि इस बार भले काटा है वो वाले को, इनइक्वालिटी वाले को, बट हर साल में आया क्वेश्चन इनइक्वालिटी ही वाला था। इसमें तो वैल्यू वाला ही आएगा, काटा भी नहीं है और ये आना भी था एग्जाम में। ये वैल्यू निकालने वाला क्वेश्चन ही करना पड़ेगा ध्यान से, टेक्निक लगा के। ये करते हैं फटाफट, फाइनल आंसर बताओ। हाफ लॉग y प्लस 1 इक्वल्स टू x प्लस 2 लॉग x माइनस 1। शुरू किया जाए इसको। वेरिएबल से परिवर्तन कैसे होगा, y बाई y प्लस 2 को नीचे कर देते हैं, y बाई y प्लस 2 dy है ना, इज इक्वल टू दिस इज x प्लस 2 बाई x dx। y बाई y प्लस 2 dy इज इक्वल टू x प्लस 2 बाई x dx। ठीक है, ओके। तो ये हो गया वेरिएबल से वेरिएबल, वेरिएबल से वेरिएबल हो गया। व्हाट वी नीड इज जस्ट इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों का इंटीग्रेशन। इसका क्या लग रहा है, इसको इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए पहले ऐसे, पहले तो कैसे करेंगे नहीं, पहले लिखो y dy बाई y प्लस 2, इसका x प्लस 2 बाई x dx। ठीक है, अब इसका अगर आप लोगों को याद आ रहा हो, इसको करने का क्या टेक्निक है, कुछ याद है।
इसमें +2 से प्लस कर दो और माइनस कर दो, बाई वाई प्लस 2 dy है ना। और इसमें इसको x बाई एक्स, केवल dx बचेगा, x बाई एक्स 1 dx प्लस 2 dx बाई एक्स। सही हुआ? अलग अलग लिखेंगे तो x बाई एक्स होगा, x बाई एक्स कट जाएगा तो केवल dx और इसमें 2 बाहर और dx बाई एक्स। इसको ऐसा क्यों लिखे याद होगा, y प्लस 2 बाई वाई प्लस 2, ये कितना हो जाएगा, ये y प्लस 2 बाई वाई प्लस 2, ये केवल dy हो जाएगा, मतलब 1 dy, फिर -2, फिर dy आई y प्लस 2, इधर कितना हो जाएगा सीधा dx का चला सीधा हटाओ x प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 dx बाई एक्स इज log x प्लस c। देख लेना कहाँ लगा रहा हूँ, अगले स्टेप पे लगा तो पहले इसका कर लेता हूँ, क्योंकि dy का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा y -2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log mod x प्लस c। जहाँ c लगाओगे वहां याद रखना कि यहाँ पर लगा है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ए मानो और शुरू करो बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्या क्या दिया होता है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -1, बताओ क्या क्या होगा, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू -1, पहले इसका करो बाय, दिस इज -1, आगे log 2 -1, ये log 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये टर्म साफ है, अरे समझ, इज इक्वल टू फिर x के यहाँ पर फिर 1 और ये 2 log 1, ये फिर साफ है, log 1 इज 0 प्लस c, तो इसे c की वैल्यू इज -2, c की वैल्यू जो है बस वो -2 आ रहा है, इसको बस ऊपर ले जाकर छोड़ देंगे। दिस इज y -2 log mod y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log mod x प्लस -2, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए, आगे मुझे थोड़ा बहुत मैनिपुलेट हो सकता है बट आंसर यही होना चाहिए, y -2 log y प्लस 2 इज इक्वल टू x प्लस 2 log mod x माइनस 2, एग्जैक्ट यही आंसर है। नेक्स्ट 3 बार आ चुका है बोर्ड्स के एग्जाम में, ईमानदारी से बनाना शुरू करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें भी वही बातें जो एरिया बाउंडेड में बताया था, क्या इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल नहीं रहेगा, क्योंकि इंटीग्रेशन बहुत मुश्किल का तो एक चैप्टर था ना तुम्हारा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, जैसे एरिया बाउंडेड में वैसे इंटीग्रेशन बहुत चैलेंजिंग नहीं रहेगा, टॉपिक को सेट करना चैलेंजिंग रहेगा। इंटीग्रेशन का तो एक अलग चैप्टर है ही। क्या करें, इसको पहले इधर उधर कर लें। वन प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स बराबर -x dy, फिर 1 प्लस लॉग x बाई x dx इज इक्वल टू, या फिर इधर ही प्लस कर दे, प्लस इज इक्वल टू माइनस dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लॉग एक्स डी एक्स बराबर माइनस dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसको भी इधर कर देते हैं या फिर इधर भी कर सकते हैं, 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स प्लस dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू अंडा, ठीक है। भैया या उधर भी छोड़, फाइनल आंसर log x plus 1 का होल स्क्वायर बाय 2, log x प्लस 1, का होल स्क्वायर बाय 2, अच्छा तो -10 इनवर्स y अच्छा प्लस 5 प्लस 2 बाय 4। ऐसा ही कुछ है। c का वैल्यू कितना है, c का वैल्यू है 5 प्लस 2 बाय 4, 5 प्लस 2 बाई 4 मतलब 1 बाई 2, 5 प्लस 1 बाई 4 आ रहा है, एक बार देखते हैं क्या क्या है। इसको इधर रख के भी वेरिएबल सेपरेबल कर सकते हो, इज इक्वल टू 0 करके भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, उधर भी कर सकते हो। व्हाट वी नीड, ये क्या किया हूं मैं, ये पहले इधर पहले बस लिखेंगे, अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स,
इसका इंटीग्रेशन कुछ ना कुछ तो होगा, 1 प्लस लॉग एक्स बाई एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन कर लेंगे प्लस dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0, तो 0 का इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट नहीं, और नहीं तो उतना नहीं करना, तो इसको इधर ही रख के इंटीग्रेशन करो, उतना परेशान नहीं होना, तो परेशान रह करके नहीं होना तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसको 0 लेकर के इंटीग्रेशन करते हैं। इसका इंटीग्रेशन उतना चैलेंजिंग तो नहीं होना चाहिए, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लेंगे तो नीचे वाला का कट जाएगा, श्योर हो, 1 प्लस लॉग एक्स को t मान लेंगे तो नीचे वाला 1 बाई एक्स कट जाएगा, लॉग एक्स को मत मानना, पूरा 1 प्लस लॉग एक्स को ही मानना, तो नीचे वाला कट जाएगा, नीचे वाला कटने का मतलब है कि ये t dt बच जाएगा, क्या t dt का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, 1 बाई 2 t स्क्वायर, 1 प्लस लॉग एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, कर लेना खुद से भी, प्लस इसका तो आसान है, ये tan इनवर्स y का है ना, tan इनवर्स y का डिफरेंस सही है, इज इक्वल टू, मतलब एक्चुअली में एक स्टेप उड़ा है ये, मतलब यहाँ कांस्टेंट हो जाता है ना, 0 का इंटीग्रेशन कर लिए, तो ये c आ गया, आप वैल्यू पुट करेंगे, x1 y1 करो, x1 1 log 1 0 है, लेकिन ये तो बचा, तो 1 का स्क्वायर बाई 2, दिस इज 1 बाई 2 प्लस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 पाई बाई 4 होता है, दिस tan इनवर्स 1 दिस पाई बाई 4 इज इक्वल टू c, ये हो सकता है c का वैल्यू, इन सबको यहाँ पर सेटअप कर देंगे, इसका इक्वेशन ए मान लेंगे, therefore equation A becomes this is 1 by 2 1 plus log x का स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बराबर 1 by 2 प्लस y by 4। इसको थोड़ा और मैनिपुलेट किया हुआ आंसर में, बट नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है, जहां तक आपका आ रहा हो, जहां तक आप कॉन्फिडेंस में वहीं तक निकालिए। दिस इज 1 by 2 आंसर, इस फॉर्म आंसर में थोड़ा सा और मैनिपुलेट किया है, बट ये भी ठीक है, 1 by 2 1 प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y बराबर पाई बाई 4 प्लस 1 by 2, ये भी चलेगा, बिल्कुल एकदम जैसा किताब में बोला, बिल्कुल 100% वैसा लाने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन में से तो मिला ही लेंगे, ठीक है। तो एक क्लास और लगेगा, इसका इंट्रोडक्शन से ज्यादा क्वेश्चन हो गया है, एक क्लास और में जेईई मेंस का स्कूल का एनडीए का क्वेश्चन करते हुए अगले क्लास में चैप्टर हम लोग, ये चैप्टर नहीं है टॉपिक हम लोग खत्म कर देंगे।